नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, नौकरी वापसी को लेकर पोषण सखियों ने विधायक डॉक्टर नीरा यादव को ज्ञापन सौंपकर 19 दिसंबर से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पोषण सखी के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने का अनुरोध किया। ज्ञापन में कहा गया कि कुपोषण अभियान के तहत 2015-16 में झारखंड के 6 जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों में 10,388 पोषण सखी की बहाली हुई थी। 2018 से केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला वित्तीय सहायता बंद कर दिए जाने के कारण इसी वर्ष अप्रैल माह से झारखंड सरकार ने पोषण सखियों को कार्य से हटा दिया। अचानक नौकरी छिन जाने के कारण काफी आर्थिक संकट से गुजर रही है। पोषण सखी के प्रतिनिधिमंडल ने विधायक डॉक्टर नीरा यादव से विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने की मांग की। झारखंड के 3 जिलों में आईटी का रेड मिला 3 करोड़ कैश, कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए। बरियातू स्थित आलम अस्पताल, डॉक्टर मजीद आलम की आवास समेत अन्य ठिकानों पर आयकर छापेमारी जारी है और सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में बाहर से पैसों के लेन देन के दस्तावेज मिले हैं। साथ ही कई क्षेत्र में निवेश की जानकारी भी हाथ लगी है। सोसाइटी बनाकर बाहर से राशि लेने का भी मामला सामने आया है और लगभग 3 करोड़ कैश आईटी रेड में पकड़ा गया। अगली सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक पुलिस ऑफिसर्स को नोटिस न करें ईडी, पत्र लिखकर बोली हेमंत सरकार। साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन के मामले में बड़हड़वा केस के अनुसंधान से जुड़े सरकार की ओर से ईडी को पत्र भेजा गया। इसमें सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले में तब तक पुलिस अफसरों को समन कर ईडी कार्यालय नहीं बुलाया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आ जाए। बड़हड़वा टोल प्लाजा केस में ईडी के द्वारा पुलिस प्राधिकारियों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जा रहा और इस पर हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अगली बार कांग्रेस के आला नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। हजारों किलोमीटर की यात्रा कर शहर गांव में लोगों को कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में कांग्रेस ही आपस में नहीं जुड़ पा रहे। प्रदेश कांग्रेसी बिखरे हैं। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और राजेश ठाकुर के खिलाफ पार्टी के नेताओं ने बागी तेवर अपना रखे हैं। प्रदेश कमेटी गठित किए जाने और जिलाध्यक्षों के चयन के बाद कांग्रेस में विरोध के स्वर लगातार सामने आ रहे हैं। अगली जेएसएससी नियुक्ति रूलबुक मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आ सकता है बड़ा फैसला। झारखंड में सिर्फ जनरल के लिए 10वीं और 12वीं की अनिवार्यता को लेकर झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आ सकता है। कोर्ट में फैसला सुनाने के लिए याचिका को सूचीबद्ध कर लिया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में सिर्फ जनरल कैटेगरी को झारखंड से 10वीं और 12वीं पास की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए प्रार्थी रमेश हांसदा के द्वारा दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट से अहम फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि रमेश हांसदा ने झारखंड सरकार के द्वारा जेएसएससी नियुक्ति रूलबुक में किए गए संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है और उनकी ओर से बताया गया कि नियुक्ति रूलबुक में जो संशोधन किया गया है वो गलत है और असंवैधानिक है। एक खास विशेष वर्ग को टारगेट करके ये नियम बनाया गया। अगली सुषमा बड़ाई गोलीकांड में सुषमा बड़ाई को अज्ञात अपराधियों ने 2 गोली मारी। इसमें डॉक्टरों ने 1 गोली निकाल दी है, लेकिन अब भी ये गोली शरीर में फंसी है। डॉक्टरों ने बताया कि स्थिति सामान्य होने के बाद गोली निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी पीएस नटराजन पर यौन शोषण का आरोप लगाने के बाद चर्चा में आई सुषमा बड़ाई को अपराधियों ने गोली मार दी थी। गंभीर हालत में सुषमा बड़ाई को मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर आईसीयू में इलाज चल रहा। अलीगढ़ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अलग झारखंड राज्य के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई है। इस आंदोलन में कई लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी है, तभी यह सपना साकार हुआ है। और ऐसे में अगर कोई यहाँ पर खतियान का विरोध करता है, वह न सिर्फ राज्य के खिलाफ है बल्कि उन शख्सियतों का भी अपमान करता है जिन्होंने अलग राज्य के लिए अपनी कुर्बानी दी है। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य बनने के बाद इसकी बागडोर उन लोगों के हाथ में छोड़ दी गई थी जिन्होंने सिर्फ गंदगी फैलाई है। ये भी कहा कि राज्य की जनता ने उन्हें इस तरह की गंदगी को साफ करने का मौका दिया है। और हेमंत सरकार का केंद्र पर बड़ा आरोप, कहा कि बिजली संकट के लिए पूर्णतः केंद्र सरकार जिम्मेदार है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार ऐसी योजना लाने जा रही है जिससे प्रत्येक गांव में दवाखाना होगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे प्रदेश में बिजली की जो समस्या है वह केंद्र सरकार के कारण हो रही है। हमारा कुछ करोड़ रुपया बिजली का बकाया है और इसलिए हमें बिजली नहीं दी जा रही है, जबकि भाजपा शासित प्रदेश में लाखों करोड़ का बकाया होने के बाद भी उन्हें बिजली दी जाती है। हमें वक्त पर राशन नहीं दिया जाता है और इसको लेकर हेमंत सोरेन ने चिट्ठी भी लिखी है। और केंद्र सरकार झारखंड में अवैध माइनिंग का कराएगी सर्वे। राज्य सरकार ने भी जांच के लिए बना दी है उच्च स्तरीय कमेटी। केंद्र सरकार ने ईडी की रिपोर्ट के आधार पर झारखंड में अवैध माइनिंग का सर्वेक्षण कराने का निर्णय किया है। ईडी ने झारखंड के साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए उगाही गई राशि की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान पाया कि राज्य के बाकी जिलों में भी बड़े पैमाने पर खनिजों का अवैध खनन हुआ है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के जरिए भी राज्य के वन क्षेत्रों में हुए खनन का पता लगाया गया था। इसके अलावा 4-5 जिलों के जिला खनन अधिकारियों से पूछताछ भी की गई थी। हालांकि जब केंद्र ने जांच कमेटी बनाई है तो झारखंड सरकार ने भी अवैध खनन में ईडी की जांच रिपोर्ट को आधार बनाते हुए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाने का निर्णय कर लिया है। अगली नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। रांची आदित्यपुर में अब मेयर सिर्फ आदिवासी बनेंगे और धनबाद में सिर्फ एससी। राज्य सरकार ने जकरा नुक्रम यानी रोस्टर सिस्टम
के आधार पर नगर निकायों के एकल पदों के आरक्षण का नियम बदलने का निर्णय किया है। इस निर्णय को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई। नगर निकाय में 4 से 5 महीने में चुनाव होने के आसार हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने आबादी के आधार पर आरक्षण का सिद्धांत अपनाने का निर्णय किया है। जिस नगर निकाय क्षेत्र में जिस वर्ग की आबादी अधिक होगी उसे ही अध्यक्ष पद का हक मिलेगा। इस प्रकार रांची और आदित्यपुर जैसे निकायों में मेयर अथवा अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित होगा। वहीं धनबाद में यही पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। खतियानी जोहर यात्रा में उमड़ी भीड़ को देखकर आत्मविश्वास से लबरेज दिखे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन खतियानी जोहर यात्रा पर हैं और इस दौरान मंच पर आत्मविश्वास से लबरेज दिखे। सीएम हेमंत सोरेन की अगुवाई में गठबंधन में शामिल नेताओं की ओर से जिस तरह से आपसी समन्वय के साथ जनसभा में एकता दिखाई गई, इसका संदेश दूर तक गया है और ये भाजपा के लिए भी संदेश है कि आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की तिकड़ी नया गुल खिला सकती है। हेलीपैड से लेकर मेला मैदान तक झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद समर्थकों की भीड़ बता रही थी कि हेमंत सोरेन उनके सर्वमान्य नेता हो चुके हैं। अगली झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को फिर से मिली जान से मारने की धमकी। स्पीड पोस्ट के जरिए भेजे गए 2 खत। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को जान से मारने की मिली धमकी के बाद पुलिस काफी चिंता में है। मंत्री के आप्त सचिव राजेश कुमार की लिखित शिकायत पर चंद्रपुरा थाने में मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। शिक्षा मंत्री के रांची के डोरंडा आवास में भी 2 धमकी भरा पत्र मिलने की सूचना है। इसके बाद डोरंडा थाने में भी प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। एसडीपीओ सतीश चंद्र झा एवं चंद्रपुरा थाना की पुलिस मंत्री के भंडरटीहा स्थित आवास पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर चुके हैं। अगली खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे देवघर। सुबह पहुंचे भोले बाबा के द्वार। मंदिर में 15 मिनट तक बिना किसी से बोले की पूजा। खतियानी जोहर यात्रा के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत देवघर पहुंचे और अपने सबसे पहले बाबा भोले के दरबार में माथा टेका। बाबा मंदिर में वह करीब 15 मिनट तक रहे। मंदिर पहुंचने पर सबसे पहले उन्हें बाबा मंदिर के मंझला खंड में उनके पुरोहित मार्कंडेय मठपति के द्वारा संकल्प कराया गया। इसके बाद वह सीधे बाबा का दर्शन करने पहुंचे। बाबा दरबार से बाहर निकलने के बाद प्रशासनिक भवन के पास कुछ क्षण के लिए रुके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उपायुक्त के द्वारा बाबा भोले की एक प्रतीक चिन्ह भी भेंट की गई। और विधानसभा चुनाव में कौन होगा उम्मीदवार, भाजपा करा रही सर्वे, नेताओं के काम का हो रहा आकलन। झारखंड में 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव भी इसी वर्ष होने हैं। इसे लेकर भाजपा ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। धनबाद समेत पूरे राज्य में भाजपा की केंद्रीय सर्वे कमेटी निजी एजेंसी के तहत सर्वे करा रही है। यह एजेंसी पिछले 6 महीने से ही पंचायत स्तर पर घूम कर वर्तमान सांसद एवं विधायक के काम और लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता का आकलन कर रही है। इसके अलावा हर एक क्षेत्र से संभावित उम्मीदवारों के बारे में भी जानकारी एकत्रित की जा रही है। एजेंसी ने धनबाद में 6 में से 5 विधानसभा में सर्वे का काम पूरा कर लिया है। सिर्फ बाघमारा में सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ है। एजेंसी ने इसकी रिपोर्ट भी केंद्रीय कमेटी को सौंप दी है। अगली खबर झारखंड के सरकारी विद्यालय में कार्य करने वाले रसोइया को मिलने वाले पारिश्रमिक में 2 गुना इजाफा करने का निर्णय किया गया। भारत सरकार से रसोइया को मिलने वाली राशि में वृद्धि करने की मांग राज्य सरकार ने की थी, लेकिन भारत सरकार की ओर से इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। इसके बाद राज्य सरकार ने रसोइया को मिलने वाली राशि में वृद्धि कर दी है। इससे पूर्व रसोइया को भारत सरकार की ओर से 600 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 400 रुपये प्रतिमाह प्राप्त होता था, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। अगली पर एचईसी के इंजीनियर और फैक्ट्री को मिल सकती है बड़ी राहत। उनकी मांग है कि वेतन का भुगतान हो, साथ ही कई और मांग के साथ वो आंदोलन पर है। अब एचईसी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। नई दिल्ली में रांची सांसद संजय सेठ के नेतृत्व में भाजपा नेता विनय जायसवाल की एचईसी की गंभीर समस्याओं को लेकर भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे एवं भारी उद्योग सचिव कामरान रिजवी के साथ अलग अलग बैठक हुई है और इस दौरान एचईसी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। यहाँ पर संजय सेठ ने कहा कि एचईसी को सुचारू रूप से चलाया जाए ताकि एचईसी का भविष्य अच्छा हो। इस पर भारी उद्योग मंत्री ने कहा कि एचईसी को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। अगली झारखंड में तेज हुआ नक्सल विरोधी अभियान। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही मदद। नक्सलियों को मदद पहुंचाने वालों पर भी नजर। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान तेज हो चुका है। कई जिलों में सुरक्षा बल नक्सलियों के प्रमुख ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। नक्सल विरोधी अभियान में राज्य की मदद राष्ट्रीय एजेंसी भी कर रही है। झारखंड पुलिस के साथ राष्ट्रीय एजेंसी एनआईए भी सहयोग कर रही है। एनआईए ऐसे लोगों की तलाश में जो नक्सलियों को मदद पहुंचाते हैं या फिर नक्सली गतिविधियों में शामिल है। नक्सल प्रभावित सेरेंगदांग थाना क्षेत्र के सनई, जुड़नी, चपाल, हेसाग आसपास के दर्जनों ग्रामीणों से थाने में पूछताछ की जा रही है। एनआईए की ओर से नोटिस के बाद यह पूछताछ की गई है। अलकर सुषमा बड़ाई गोलीकांड में बड़ा खुलासा। सुषमा बड़ाई गोलीकांड के मामले में पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। शूटर 9 दिनों तक सुषमा बड़ाई की रेकी कर रहे थे और वो कहां जाती है, किससे मिलती है, कब उस पर हमला किया जा सकता है, इसकी पूरी जांच करने के बाद इस शूटरों ने सुषमा बड़ाई पर हमला किया। सीसीटीवी फुटेज की जांच में सुषमा बड़ाई के शूटरों को लेकर कई अहम जानकारियां पुलिस के हाथ लगी है। पुलिस ने जांच में पाया कि 5 दिसंबर से ही शूटर रांची में थे। शूटर मेन रोड के होटल में ठहरे थे। यही हत्या की पूरी प्लानिंग हुई और इसके लिए शूटरों ने कई दिनों तक सुषमा बड़ाई की रेकी की। होटल में पहुंचे और फर्जी आधार कार्ड के जरिए 2 शूटर ने होटल में कमरा भी बुक किया।
रांची जोन के आईजी पंकज कंबोज ने नक्सलियों को संदेश देते हुए कहा कि झारखंड सरकार की सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठाकर नक्सली सरेंडर कर दें, नहीं तो पुलिस की कार्रवाई में मारे जाएंगे। ऑलखोर आईटी की संसदीय समिति की बैठक में बोले रांची के सांसद संजय सेठ। ओटीटी पर हिंसक और अश्लील सामग्री पर लगे रोक, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी संसद की अस्थायी समिति की बैठक हुई और इस बैठक में रांची के सांसद संजय सेठ भी शामिल हुए। इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर विशेष चर्चा की गई। इस दौरान श्री सेठ ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिंसक एवं अश्लील सामग्री पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि इस दिशा में सुधार नहीं होने पर सख्त कदम उठाना चाहिए। परिवार को जोड़ने वाली सामग्री ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दी जाए। अगली एक्शन में झारखंड में एक साथ बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का किया गया तबादला। झारखंड में फिर से एक बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। तबादले की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य के कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना में 8 आईएएस ऑफिसर के नाम शामिल हैं। इसमें कई अधिकारियों के विभाग में बदलाव किया गया है, जबकि कई अधिकारियों को अपने विभाग के अलावा दूसरे विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। अलकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरिट सूची जारी करें। 3088 पंचायत सचिवों की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ। झारखंड में 3088 पंचायत सचिवों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने राज्य सरकार को राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस नियुक्ति मामले को भी शिक्षक नियुक्ति के साथ जोड़ते हुए मेरिट लिस्ट बनाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद लंबे समय से नियुक्ति के इंतजार में बैठे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। अलकर राज्य में नक्शा पास कराने के लिए खतियान की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट में अमेकस क्यूरी ने सौंपी रिपोर्ट। रांची नगर निगम के द्वारा नक्शा पास किए जाने की एवज में कमीशन के खेल की जांच के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने अमेकस क्यूरी की नियुक्ति की है। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा को कोर्ट ने अमेकस क्यूरी नियुक्त किया है और उन्हें रांची नगर निगम और आरआरडीए में नक्शा पारित करने से संबंधित प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी लेकर कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। अलकर पुरानी पेंशन स्कीम से होगी बड़ी परेशानी। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने 5 गैर बीजेपी शासित राज्यों को गंभीर वित्तीय संकट में डाल दिया। अगर वो मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम की जगह पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के वादे को पूरा करते हैं तो वो बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। पीएफआरडीए ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जमा कर्मचारियों की राशि वापस करने की मांग को खारिज कर दिया। इन राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लाने के लिए नए सिस्टम को रद्द कर दिया है। 2 और राज्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए एनपीएस को रद्द करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।